Good morning, students. This is chapter triangles, chapter 7, exercise 7.2. तो देखिए इस एक्सरसाइज में जो ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी है वो आइसोसेलेस ट्राइंगल की ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी यूज़ करने वाले हैं. इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, इफ एनी टू साइड्स आर इक्वल, देन देयर अपोजिट एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल टू ईच अदर. तो चलिए इस प्रॉपर्टी को जल्दी से एक बार अपने ग्रीन बोर्ड पे देख लेते हैं. If ABC is an isosceles triangle, A, B and C, ये एक isosceles triangle है in which AB equal to AC. तो since AB equal to AC, therefore angle B equal to angle C. इनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे. अगर ये दो साइड इक्वल है तो इनके जो अपोजिट एंगल्स हैं दे आर ऑल्सो इक्वल टू ईच अदर. अब इसी का अपोजिट अगर इस तरह से दिया हुआ है, इन ट्राइंगल ए बी सी, इफ एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, सिंस एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, देयरफॉर इनकी जो अपोजिट साइड है ए बी इक्वल टू ए सी. ये आइसोसेलेस प्रॉपर्टी को पूरी एक्सरसाइज आपको 7.2 में यूज़ करना है. दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ दिस एक्सरसाइज. इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ए बी सी विद ए बी इक्वल टू ए सी, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ. ज्वाइन ए टू ओ सो दैट फर्स्ट पार्ट ओ बी इक्वल टू ओ सी and second part AO bisect angle A, and in second part you have to prove AO bisect angle A. तो देखिए पहले हम इसका फिगर को देख लेते हैं. इन दिस फिगर ये B है यहाँ पे. देखिए इस फिगर में सिंस AB इक्वल टू AC, टू साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर. In any triangle, if any two sides of the triangle are equal, then their opposite angles are also equal. Here, since AB equal to AC, therefore angle B equal to angle C. Whole angle B equal to angle C. If angle B equal to angle C, तो इसका हाफ एंगल भी इक्वल होगा. तो यहाँ देख लेते हैं क्वेश्चन के जो सॉल्यूशंस पे. Since AB equal to AC, therefore angle ABC equal to ACB. This angle equal to this angle. तो जब ये पूरा एंगल B और C इक्वल है तो इसका इट मीन्स इसका आधा भी इक्वल होगा. देखिए हाफ एंगल ABC इक्वल टू हाफ एंगल ACB. Therefore एंगल CBO इक्वल टू एंगल BCO. ये किसकी बात हो रही है? जो छोटा ग्रीन वाला ट्राइंगल है इसकी बात हो रही है. देयरफॉर अब देखिए फिर इसका अपोजिट रिजल्ट लेंगे क्योंकि ये आपका हाफ एंगल बी और हाफ एंगल सी इक्वल है. देयरफॉर ओ बी इक्वल टू ओ सी, ये आपका फर्स्ट पार्ट प्रूव हो जाता है. अब देखिए हमें ये प्रूव करना है कि एओ बाइसेक्ट्स एंगल ए. एओ साइड एंगल ए, जो ये ए ऊपर वाला एंगल है, इसको बाइसेक्ट कर रहा है. तो इसके लिए देखिए आपको ये दो ट्राइंगल लेने पड़ेंगे जिनमें कलर नहीं किया हुआ है. नाउ इन ट्राइंगल ए बी ओ एंड ट्राइंगल ए सी ओ. अब हम ए बी ओ और ए सी ओ में देखते हैं. ए बी इक्वल टू ए सी, इट वॉज गिवन. ओ बी इक्वल टू ए सी, प्रूव्ड अबव. एंगल ए बी ओ इक्वल टू एंगल ए सी ओ. देखिए अब इन ट्राइंगल्स में हमें तीन इंफॉर्मेशन मिल जाती है. देयरफॉर ट्राइंगल ए बी ओ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ए सी ओ, और ये कौन सी कॉन्ग्रुएंसी हुई? एस सी एस कॉन्ग्रुएंसी हुई. देयरफॉर ए ओ बाइसेक्ट एंगल ए प्रूव्ड. दिस इज क्वेश्चन नंबर 2. इन ट्राइंगल ए बी सी, ए डी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी, सो दैट ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच ए बी इक्वल टू ए सी. इन ट्राइंगल ए बी डी, एक ये रेड वाला ट्राइंगल और ग्रीन वाला, इसको लेना है आपको. तो इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी डी, एंगल ए डी बी इक्वल टू एंगल ए डी सी ईच 90 डिग्री. आप यहाँ देख रहे हैं दोनों 90 डिग्री का एंगल है.
and BD equal to CD since D was the midpoint of the side BC, therefore BD equal to DC. Now AD equal to AD, AD equal to AD, ये साइड क्या है, कॉमन है. अब देखिए यहाँ पे हमें 3 इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, साइड, एंगल, साइड. तो ये ऐसे ऐसे कन्वर्ट हो जाता है. इट मीन्स AB इक्वल टू AC. ये CPCT से रिजल्ट प्रूव हो जाता है. देखिए हमने बताया था कि जब भी दो ट्राइंगल को हम कोई 3 इन्फॉर्मेशन लेके उसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं तो रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ द ट्राइंगल्स आर ऑल्सो इक्वल टू ईच अदर. और उसका रीज़न क्या होता है, CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल. तो ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, ये आपका प्रूव हो जाता है. Now this is question number 3. ABC is an isosceles triangle in which altitude B and CF are drawn to equal sides of AB and AC respectively. देखिए यहाँ पे इक्वल साइड दे रखा है, AB एंड AC ये दोनों इक्वल दे रखा है. सो दैट दिस एल्टीट्यूड्स आर इक्वल. हमें ये शो करना है कि ये एल्टीट्यूड इक्वल है. देखिए जहाँ जैसे कि हमने इस पहले इस फिगर को कलर किया हुआ है, एक ब्लू कलर का ट्राइंगल है और दूसरा येलो कलर का ट्राइंगल है. और जो ये ग्रीन कलर का दिख रहा है ये ब्लू कलर का ही, ब्लू इसके नीचे ब्लू कलर है और ऊपर से ये येलो कलर का है. तो देखिए हमें जो दो ट्राइंगल लेने हैं उसको कौन सा लेना है. एक तो ट्राइंगल हो गया आपका BFC, ये पूरा ट्राइंगल यहाँ से यहाँ तक लेना है ये, और दूसरी बार ये ट्राइंगल ये पूरा इसको लेना है. इन ट्राइंगल ABC since AB equal to AC it was given, AB equal to AC it was given. It means its opposite angle B and C are also equal to each. इन दोनों ट्राइंगल्स को, एक तो आपको ये वाला ट्राइंगल लेना, दूसरा ये वाला पूरा ट्राइंगल लेना है. एंगल BFC इक्वल टू CEB ईच 90 डिग्री, ये आपके 90 डिग्री एंगल्स ये. एंगल BFC इक्वल टू ECB प्रूव्ड अबव. एंड BC इक्वल टू BC, थर्ड इन्फॉर्मेशन क्या है, BC इक्वल टू BC, इट इज़ कॉमन इन बोथ ट्राइंगल. देयरफॉर ट्राइंगल BFC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल CEB, AAS कॉन्ग्रुएंसी है यहाँ पे. देयरफॉर B इक्वल टू CF, ये आपका CPCT से प्रूव हो जाता है. तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 4. ये क्वेश्चन नंबर 4 है. हियर देखिए इसमें जिन ट्राइंगल्स को हमने कलर किया हुआ है सिर्फ उन्हीं ट्राइंगल्स को आपको देखना है. इन दो ट्राइंगल्स में आपको ये प्रूव करना है, फर्स्ट पार्ट में प्रूव करना है ट्राइंगल ABE कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ACF. इट मीन्स ग्रीन वाला ट्राइंगल और रेड वाला ट्राइंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट है. तो देखिए यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी हुई है, आपकी काफ़ी इंफॉर्मेशन दी हुई है क्वेश्चन में ही. इस बार इसने एल्टीट्यूड इक्वल दे दिया. देखिए इसके पिछले वाले क्वेश्चन में हमें एल्टीट्यूड को इक्वल करना था, इस बार ये एल्टीट्यूड दोनों इक्वल दिया हुआ है. इट मीन्स BE इक्वल टू CF, इट इज़ गिवन. तो नाउ इन ट्राइंगल ABE एंड ACF, जो ग्रीन वाला ट्राइंगल और रेड ट्राइंगल है, इसमें देख लेते हैं. फर्स्ट इंफॉर्मेशन B इक्वल टू CF, इट इज़ गिवन इन क्वेश्चन. एंगल BAE इक्वल टू CAF कॉमन है. आप देख रहे हैं, देखिए ये जो एंगल A है ये दोनों ट्राइंगल्स का कॉमन एंगल है. दो इन्फॉर्मेशन मिल जाती है. थर्ड इन्फॉर्मेशन एंगल BEA इक्वल टू CFA ईच 90 डिग्री, ये दोनों 90 डिग्री है. देयरफॉर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं AS कॉन्ग्रुएंसी से. और ये क्वेश्चन आपका, एंड देयरफॉर जो इसका सेकेंड पार्ट है वो भी CPCT से प्रूव हो जाता है. देयरफॉर AB इक्वल टू AC. This is question number 5. ABC and DBC are two isosceles triangles on the same base BC, so that angle ABD equal to angle ACD. तो देखिए ये भी बहुत छोटा सा क्वेश्चन है. एक ये ऊपर अलग कलर का ट्राइंगल दिख रहा है और नीचे ये ग्रीन कलर का ट्राइंगल है. इस ऊपर वाले ट्राइंगल में सिंस AB इक्वल टू AC, देयरफॉर एंगल B इतना छोटा सा पार्ट
या हम कह सकते हैं एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। इन ग्रीन ट्राइंगल्स आल्सो सिंस बी डी इक्वल टू डी सी देयरफॉर एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। In an isosceles triangle ABC, we have AB equal to AC। देखिए AB और AC इक्वल दिया है, इट मीन्स एंगल ABC इक्वल टू ACB। ये आपका फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया। इन आइसोसेलेस ट्राइंगल DCB, सिंस BD इक्वल टू CD, इट इज़ गिवन BD इक्वल टू CD, इट इज़ गिवन देयरफॉर एंगल DBC इक्वल टू DCB। ये जो नीचे ट्राइंगल आपको दिख रहा है, ये दोनों ट्राइंगल इक्वल है। ये स्टेटमेंट हमारा 2 हो जाता है। अब 1 और 2 को आपको दोनों को ऐड कर देना है, प्लस कर देना है। जब हम प्लस करेंगे तो देखिए नीचे वाला ये जो एंगल B है और ऊपर वाला एंगल B है, ये दोनों मिला के क्या हो जाता है ABD। और यहाँ पे जो ऊपर वाला एंगल C है और नीचे वाला एंगल C है, ये दोनों मिला के एक बड़ा सा एंगल बन जाता है एंगल ACD। और ये क्वेश्चन बहुत सिंपल सा था। देखिए इसी क्वेश्चन को शॉर्ट में आपको फिगर बना के एक बार और बता देते हैं। ABC एक ट्राइंगल था ऑलरेडी। देखिए यहाँ पे AB इक्वल टू AC, देयरफॉर एंगल B इक्वल टू एंगल C, या हम इसको एंगल 1 और एंगल 2 रख लेते हैं। इन ट्राइंगल BCD, जो नीचे वाला ट्राइंगल है, इसमें BD इक्वल टू CD, देयरफॉर एंगल B नीचे वाला इसे 3 मान लेते हैं, एंड एंगल D एंड एंगल C, ये एंगल हो गया 4। अब देखिए ऊपर वाले से हमें क्या स्टेटमेंट मिल जाता है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये हमारा स्टेटमेंट 1 था। और नीचे वाले ट्राइंगल में एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ये हमारा स्टेटमेंट नंबर 2 था। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 4। एंगल 1 और 3 मिलके क्या हो जाता है, एंगल ABD इक्वल टू एंगल 2 और 4 मिलके क्या हो जाता है, ये दोनों मिलके एंगल ACD। बस इतनी सी स्टेप थी, आपकी छोटी सी स्टेप थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच AB इक्वल टू AC, साइड BA प्रोड्यूस टू D सच दैट AD इक्वल टू AB, सो दैट एंगल BCD इज अ राइट एंगल। आपको ये शो करना है कि एंगल जो BCD है, यहाँ पे B है, BCD इक्वल टू BCD इज अ राइट एंगल। देखिए पहले हम यहाँ पे रेड वाले ट्राइंगल में देखते हैं। सिंस AB इक्वल टू AC, देयरफॉर एंगल ACB इक्वल टू ABC। तो देखिए ये थोड़ा ऐसे समझना मुश्किल होगा। देखिए इस क्वेश्चन को हम अपनी तरह से समझा देते हैं। इसमें जो पहले फिगर गिवन था वो था एक ट्राइंगल ABC है in which AB equal to AC, it was given। इसके बाद AB को आगे D तक प्रोड्यूस करते हैं, in which AB equal to AD एंड DC को ज्वाइन कर देते हैं। अब हमें ये प्रूव करना है कि एंगल BCD है, इट इज़ 90 डिग्री। आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी को हमें यहाँ पे यूज़ करना है। सिंस AB इक्वल टू AC, देयरफॉर एंगल B इक्वल टू एंगल C, ये X और इसको X मान लेते हैं। नाउ इन ट्राइंगल ADC, सिंस AD इक्वल टू AC, देयरफॉर एंगल ये Y और ये Y, इनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे। अब देखिए अगर हम बड़ा वाला ट्राइंगल लेते हैं, इन ट्राइंगल BCD, x प्लस y इक्वल टू 180
इट मीन्स क्या हो गया, ये 2x प्लस 2y इक्वल टू 180 एंड x प्लस वाई इक्वल टू 90 डिग्री आ जाएगा। और x प्लस वाई हमारा क्या है, देखिए यहाँ पे x और y मिलके क्या एंगल बन रहा है, x प्लस वाई की जगह लिख देंगे एंगल BCD इक्वल टू 90 डिग्री या BCD एंगल। और BCD एंगल BCD इज़ अ राइट एंगल। एक देखिए छोटा सा प्रूफ था इसका, इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी कर सकते हैं। नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। ABC is a right angle triangle in which angle A equal to 90 डिग्री, एंगल A कितना है 90 डिग्री है, एंड AB इक्वल टू AC, AB और AC साइड ये दोनों इक्वल दिया हुआ है। फाइंड एंगल B एंड C। सो सिंपल, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो देखिए इस क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए आप आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे और इसके बाद एंगल सम प्रॉपर्टी को यूज़ कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए सिंस AB इक्वल टू AC, देयरफॉर एंगल C और B को हम क्या मान सकते हैं, X और X एज्यूम कर सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे सिंस AB इक्वल टू AC, देयरफॉर एंगल B इक्वल टू एंगल C इक्वल टू X डिग्री। नाउ यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। अब इसके बाद एंगल सम प्रॉपर्टी क्या यूज़ करेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी में क्या करते हैं, सिंस एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल A 90 डिग्री, B की जगह भी X लिखना है और C की जगह भी X लिखना है, इट इज़ 180 डिग्री। अब देखिए 2x इक्वल टू कितना आ गया, 2x इक्वल टू इस 180 में से ये 90 माइनस हो जाएगा, तो 2x इक्वल टू 90 डिग्री, देयरफॉर x इक्वल टू 45 डिग्री। और ये x किसका मेजरमेंट है, एंगल B और C का दोनों का है, देयरफॉर एंगल B इक्वल टू एंगल C इक्वल टू 45 डिग्री। ये छोटा सा क्वेश्चन था। दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। So that the angles of an equilateral triangles are 60 डिग्री each। हमें ये शो करना है कि किसी इक्विलेटरल ट्राइंगल के जो एंगल्स होते हैं वो 60 डिग्री, उनका मेज़रमेंट कितना होता है, 60 डिग्री होता है। तो चलिए देखिए फिगर में पहले हम समझा देते हैं आपको सिंपल तरीके से। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 को भी हम आइसोसेलेस प्रॉपर्टी से आसानी से प्रूव कर सकते हैं। पहले हम क्या लेंगे, इन ट्राइंगल ABC, since AB equal to AC, therefore एंगल B इक्वल टू एंगल C इक्वल टू X डिग्री, इसको हमने क्या मान लिया, X डिग्री। अगेन इन ट्राइंगल ABC, इसी ट्राइंगल में इन ट्राइंगल ABC, सिंस AB इक्वल टू BC, अब कि हमने ये वाली साइड दो इक्वल ली, इस बार हमने ये वाली दो साइड को इक्वल लेते हैं, देयरफॉर इनका अपोजिट एंगल A और C भी इक्वल होगा। सिंस AB इक्वल टू BC, देयरफॉर एंगल A इक्वल टू एंगल C इक्वल टू X डिग्री, ये भी X हो जाता है क्योंकि C एंगल पहले से ही X था। तो इसका मतलब ये सारे एंगल कितने हो गए, X डिग्री के। एंगल सम प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे, यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे। एंगल सम प्रॉपर्टी को कैसे यूज़ करेंगे, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180, और ये x प्लस x इक्वल टू 180, यहाँ पे 3x इक्वल टू कितना आ जाता है, 180 डिग्री। नाउ x इक्वल टू 180 बाई 3 एंड इट इज़ देयरफॉर x इक्वल टू 60 डिग्री।
अब देखिए एक्स मेज़रमेंट किसका था, एंगल ए का भी, एंगल ए बी सी तीनों का मेज़रमेंट कितना था, एक्स था। इट मीन्स ये क्या प्रूव हो गया कि किसी इक्विलेटरल ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का मेज़रमेंट 60 डिग्री ही होता है। तो चलिए ये एक्सरसाइज यहीं पे ख़त्म होती है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।